हमारे मंडल अध्यक्ष भाई साहब जुरेंद्र जी, धर्मवीर जी, रोहताश जी, अजय चौधरी जी, प्रदीप जी, प्रीति जी, प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, मेरे उपस्थित सभी भाई बहन, क्षेत्रवासी और खास तौर पे ऑफिसर्स जो सुबह से यहाँ काम कर रहे हैं। दो बातें जो आज बड़ी अच्छी बच्चों ने हमें बच्चे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी बच्चों ने दो बातें हमको दोबारा याद दिलाई। पहली बात कि भारत की बेटी क्यों स्पेशल है, भारत की बेटी, और दूसरा हमारे राष्ट्रीय पर्व। अगर हम सही मायनों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस आने वाला है, कर्तव्य पथ पे परेड हम सब देखेंगे, है ना, और सुबह उठ के टीवी के आगे तैयार होकर बैठ जाएंगे और उसके बाद मम्मी को कहेंगे खाना 1 बजे मिले हमें। इसके परेड के बाद परेड में सब बैठेंगे, कोई शैतानी नहीं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं ताकि जो हमारे पूर्वजों ने, एक तरफ तो इस देश में एकता नहीं थी जिसकी वजह से दुश्मनों ने फायदा उठाया। मेरे बहुत सारे भाई बहनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, वही एकता की कमी ने बहुत जगह पे नुकसान पहुंचाया। इस बात को अगर हम लोग लगातार याद करें और ये सोच ले कि हमारी छोटी छोटे झगड़े, कौन बैठा कौन खड़ा हुआ, किसको पूछा किसको नहीं पूछा, उससे कहीं ज्यादा बड़े सपने जो है वो देश निर्माण के सपने हैं। उससे कहीं बड़े सपने हैं इस देश से गरीबी को हटाने का सपना। उससे कहीं बड़ा सपना है सबको स्वास्थ्य लाभ मिले, हर कच्चा घर पक्के घर बने, हर घर में पानी की व्यवस्था हो, शौचालय हो। ऐसे जो बड़े सपने हैं वो हमें दिखाने वाला तो पहले भी लोग थे, लेकिन उनको सच कर साकार करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में किया है और नतीजे भी हम सबके सामने हैं। हम सबके सामने नतीजे हैं कि खुले में शौच इस देश में होती थी 70 साल की आजादी के बाद, और 70 साल की आजादी के बाद हमारे में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि कभी देश में खुले में शौच बंद होगी। ऐसा हो सकता है क्या? इस देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बन सकते हैं क्या? इस देश में कम्युनिटी टॉयलेट्स बन सकते हैं क्या? इस देश में लोग सड़क पर कूड़ा फेंकना बंद कर सकते हैं क्या? इस देश में लोग सफाई रखना सोच सकते हैं क्या? इस देश में लोग थूकना बंद कर सकते हैं क्या? आज हमारे यहाँ पर टीबी की एक स्टॉल लगी है, एक कॉर्नर टीबी के पेशेंट्स के लिए भी बनाया गया है। मेरा सबसे आग्रह है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमें टीबी है, क्योंकि टीबी इतनी फैली हुई है, पूरे देश के अंदर टीबी फैली हुई है और उसका कारण है जगह जगह थूकना। थूकने के कारण जो उसके बैक्टीरियाज है वो हमारे सबके अंदर घुसे हुए, लेकिन जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे ऊपर वो बीमारी चढ़कर नहीं आती। लेकिन जिस दिन कमजोरी हुई, जिस दिन बुढ़ापा आया या बीमारी में कैंसर शुरू हो गया या किसी को किडनी की बीमारी शुरू हो गई या किसी को डायबिटीज शुरू हो गई, मधुमेह जिसको कहते हैं, शुगर की बीमारी, ऐसी कोई भी बीमारी जिस दिन शुरू होगी खतरनाक वाली, तो अंदर बैठे हुए टीबी का जो बैक्टीरिया है वो धड़ाक करके ऊपर आ जाएगा और टीबी भी हो जाएगी। अभी अगर देश में टीबी को समाप्त करने का बीड़ा किसी ने उठाया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है, लेकिन वो तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि हम ऐसे लोगों को जो बीमार है, जिनको टीबी है, जो लगातार खांसी करते हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, बाकी लोगों को यहां तक लाने का काम नहीं करेंगे। डॉक्टर तक भी तो कोई पहुंचाएगा ना जी, कोई संदेश तो देगा कि भाई वहां कैंप लगा हुआ है, होके आओ, कोई तो जाके ये कहेगा ना। अब अभी बाटी जी लगे हुए, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई साहब लगे हुए, रोहताश जी, धर्मवीर जी, हम लोग ये बात का प्रचार कर रहे हैं, मगर जितने जबान, जितने हाथ, जितने पांव इस काम को बढ़ाने में लगेंगे, ओम प्रकाश जी,
उतने ही अधिक से अधिक लोग पहुंचेंगे, अधिक से अधिक लोगों का ट्रीटमेंट होगा, अधिक से अधिक लोगों का इलाज होगा, अपने आप बीमारी समाप्त होगी। लेकिन उन लोगों तक ये संदेश देने का काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं, हमें कह दिया, हम सब लग गए, आगे आपको कह दिया, पर क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता कि ऐसी हर मुश्किल वाले व्यक्ति को यहां तक हम सही राह पर लेकर यहाँ उसको डॉक्टर के पास लेके आए? हमारा भी कुछ कर्तव्य है ना जी। हम सब चाहते हैं कि हमें शौचालय साफ मिले। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है शौचालय गंदा मिले? कोई है यहाँ पे? कोई नहीं ना। सबको साफ चाहिए। सबको साफ कैसे मिलेगा? सबको साफ तब मिलेगा जब इस्तेमाल करने के बाद हम उसको साफ करके जाए। जब हम साफ करेंगे तो हमारे बाद वाले को साफ मिलेगा। तो क्या हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं? जिस चीज की उम्मीद हम करते हैं कि दूसरा करे, क्या वो काम हम कर सकते हैं? शौचालय साफ रखना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना। अब मैं कहूं कि मैंने कूड़ा फैलाना है, थूकना भी है, गंदगी भी मचानी है, तो मेरा पड़ोसी बीमार होगा, ऐसा होता है क्या? मेरे बच्चे भी बीमार होंगे, मेरे माता पिता भी बीमार होंगे, और जिस दिन मेरी शरीर में कमजोरी होगी उस दिन मैं भी बीमार होंगे। आपके सामने खड़ी हूं ना, आंखें बह रही है, आंखें लाल है, क्योंकि वो लगना ही लगना है। जो चीज आसपास फैली हुई है वो बीमारी तो आपको भी पकड़ेगी। और मैं गंदगी करूं तो ये सोच लूं कि दूसरा बीमार होगा, मैं नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी बच्चों ने हमको 1947 की बात बताई। बच्चों ने समझाया कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों ने हर मुश्किल के बावजूद इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने जान की बाजी लगा दी, एक तरफ वो पुर्तगाली, अंग्रेज, ये लोग हम पर राज कर रहे थे, मुट्ठी भर लोग राज करके गए जी। आज भी वैसा ही होगा अगर हम लोग समझे नहीं। शुक्र है 9-10 साल पहले सबने मिलकर समझदारी दिखाई और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। जब सही निर्णय होते हैं तो सही निर्णय का फायदा भी देश को मिलता है, और वो सही निर्णय का फायदा आप सबको मिला। यहाँ मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, रेडी पटरी वाले भाई बहन बैठे हैं, आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों के खाते 2014 के बाद खुले हैं? किस किस का खाता खुला जी बैंक का? हाथ खड़ा करो, शर्म की क्या बात है? मैं तो आपके पक्ष में खड़ी हूं, मैं तो खाते खुलवाने वालों में हूं। 2014 से पहले इस देश के अंदर सिर्फ 11 करोड़ के थोड़ा ऊपर खाते थे। 120 करोड़ का देश था, और उसमें से कुछ नेहरू गांधी परिवार के भी खाते थे कि घर में जन 4 और खाते हैं 40, और कुछ विदेशी भी होंगे। और आम आदमी के पास तो, आम व्यक्ति के पास तो खाता तक नहीं था बैंक का। और जिसके पास बैंक का खाता नहीं था, उसका मतलब उसका पैसा जो तकिए के नीचे रखा है, आटे की बोरी में रखा है, चावल के अंदर रखा है, उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। बैंक में डाला होगा तो ब्याज मिलेगा। और क्योंकि पैसा बैंक में है तो बैंक को भी पता है आपकी क्षमता कितनी है, कितना कमाते हो, क्या है। कल को कुछ बैंक से लोन लेना पड़ जाए, अचानक जरूरत पड़े, तो उसके आधार पे आपको लोन भी मिल जाएगा। आज भारत सरकार 10,000 तक का लोन सबको दे रही है। जो भी काम शुरू करना चाहता है उसको 10,000 तक का लोन मिलेगा। या बैंक वाले बैठे हैं जी, बैंक, कैनरा बैंक का बोर्ड भी लगा है, वहां पे लोग भी बैठे हैं। कोई छोटा मोटा हमारी बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह बना के कोई काम, अचार डालना चाहती है, पापड़ बनाना चाहती है, सिलाई करना चाहती है, मोची का काम जानते हैं, बढ़ई का काम आता है, हथौड़ा और बाकी राजमिस्त्री का काम आता है, पेंटर है, गुड़िया बनाने का काम आता है। कुछ भी ऐसा काम कोई शुरू करना चाहता है, उसको 10,000 तक रुपया सरकार दे रही है बिना गारंटी के, क्योंकि गारंटी मोदी जी ले रहे हैं। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसीलिए आई है कि उन्होंने गारंटी ली है कि मेरे भाई बहनों को पैसा दो, 10,000 जिस दिन वापस करेंगे उस दिन उनको 25,000 मिलेगा, 25,000 जिस दिन वापस करेंगे उस दिन 50,000 मिलेगा, 50,000 जिस दिन वापस करेंगे उस दिन 1 लाख मिलेगा, 1 लाख जिस दिन वापस करेंगे 5 लाख मिलेगा, 5 लाख जिस दिन वापस करेंगे 10 लाख मिलेगा, 10 लाख जिस दिन वापस करेंगे 25 लाख मिलेगा। ये भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से हम सबके बीच में ये कार्यक्रम लेके आई है। उसका फायदा उठाना,
ऐसे भाई बहन जो रोजगार के लिए ब्याज पे पैसा उठाना चाह रहे हैं और वो महाजन से दुगनी कीमत पे पैसा उठा के लाते हैं, उसकी जगह पर उनको बैंक के पास भेजेंगे तो हम भी विकसित भारत का ही सपना पूरा कर रहे हैं। जरूरतमंद को उसकी जगह तक जहां उसकी मदद हो सकती है पहुंचा दिया, कोई व्यक्ति बीमार है उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया, किसी का आधार कार्ड में नाम गलत है उसको हमने जोड़ दिया। दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो रही, अभी एक भाई साहब मिले थे उनको लकवा हुआ पड़ा है, तो मेरे को मन में दुख हुआ कि ऐसे पेशेंट्स को जिनको थोड़ा लंबे इलाज की जरूरत है, और लंबा इलाज क्योंकि उनको असलियत में जो बीमारी है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर के साथ 100% उसको डायबिटीज भी होगी, और जिस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा दिमाग की नस फट गई और वो दिमाग की नस फटने की वजह से उल्टे हाथ पे सारा लकवा हो गया, एक सीधे हाथ की आंख सीधी आंख में भी देखना बंद कर दिया क्योंकि बीपी हाई था। अब बीपी हाई ऐसी बीमारी है जो कि मैनेजेबल है, दवाई खाओ बीपी लो हो जाएगा, नमक कम करो बीपी लो होगा, खाने की कुछ चीजें बदलो बीपी कम होगा, मेडिटेशन ध्यान लगाओ बीपी कम होगा, और हर वक्त लालच, इसको पीछे उसको आगे, इसको धक्का उसको ऐसे जलन, ये वो जब करते तो बीपी हाई होना ही है, बीमार पड़ना ही है, और भगवान किस बीमारी में डाल देगा उससे भगवान सबको बचा के रखे और सब अपने मन पे संतुलन रखे, अपने मन मस्तिष्क को सीधी तरफ चलाएं, ज्ञान ध्यान पूजा पाठ, सिर्फ अगरबत्ती धूप चलाना नहीं होता पूजा पाठ का मतलब, अंतःकरण को साफ रखना पूजा पाठ होता है। और अंतःकरण को जब हम साफ रखते हैं तो वाकई अगर देखा जाए बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए किसी को, बहुत ज्यादा सामान नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए, अच्छे से जिंदा रहने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो एक वक्त का खाना खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 वक्त का खाना खाते हैं और बढ़िया चलते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, सुबह योगा भी कर लेते हैं, दिन भर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी तो खुद सबसे बड़ा उदाहरण है, कोई 24 घंटा खाना थोड़ा ही खाते हैं। तो कुछ कुछ योगिक क्रियाएं, योगा करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, गलत चीजों का सेवन नहीं करना, ऐसी चीजें करेंगे तो लंबा जिएंगे और अच्छे काम करेंगे। लंबा जिएंगे, अच्छे काम करेंगे तो जीवन ही हमारा सफल हो गया। आज बच्चों के द्वारा जो शिक्षा हमको दी, इस भारत माता की सेवा करने के लिए हम सब लगातार प्रयास करेंगे। और ये जितनी योजनाएं हैं, भाई गैस की योजना, किस किस को गैस मिली उज्ज्वला में, किस किस के घर में गैस पहुंची है? अरे गैस है ना, देखो मेरी बात सुनो, जिसके घर में गैस है अगर वो दोबारा अप्लाई करता है तो उसका मतलब वो बेईमानी है, और वो बेईमानी इसलिए है कि जो दूसरा जरूरतमंद व्यक्ति है, परिवार है, उसके घर तक नहीं पहुंचेगी। भाई 100 ही है ना, 50 ही है, तो किन 50 को देना है जिनके पास नहीं है? जिसके पास पहले है वो 2 रख ले, और जो जरूरतमंद है उसके पास एक भी ना हो। ये गलत बात है, हमें भी ईमानदार बनना पड़ेगा जी। देश को आगे हम लेकर जाएं और सोचे प्रधानमंत्री जी सबके घर गैस पहुंचा दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, और मैं कूड़ा कूड़ेदान में ना डालूं, मैं शौचालय इस्तेमाल करने के बाद साफ ना करूं, घर के अंदर 2 गैस दबा के रख लूं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हम सबको बराबर से अपने हिस्से का काम करना है। जिसको जरूरत है, जिसके घर में गैस नहीं है, वो अपना आधार कार्ड और बाकी बैंक का खाता लेके यहाँ पे अपने आप को दर्ज कराए। उज्ज्वला गैस योजना का हमने यहाँ पर एक काउंटर लगा रखा है, जिन जिन के घर में गैस नहीं है उन तक गैस पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये जितने लोग खड़े मंच पर, इनकी शक्लें पहचान लो। ओम प्रकाश आप भी आओ, पर आ जाओ, हमारे मंडल अध्यक्ष। हाँ भाई इधर